हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 का हिस्ट्री पार्ट 2 नए राजा और राज्य इस पूरे चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर और फिल इन द ब्लैंक्स सारा कुछ करवाऊंगी। ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस से आपको ये मिल सकता है, या तो आप टेलीग्राम से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के द्वारा भी आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। ठीक है। इसके साथ साथ मैं आप लोग बता देती हूँ कि क्लास 6 से लेकर 12 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो या फिर साइंस हो, हर एक चैप्टर का आपको क्या बोलते हैं प्रश्नोत्तर वीडियो, लेक्चर वीडियो और तो क्लास नोट्स, हर एक चैप्टर का आपको हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा मेरे अनिमा क्लासेस में। तो आप लोग प्लीज़ अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का जितना भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। आप लोग वीडियो देखिए, क्लास नोट्स कीजिए और प्रश्नोत्तर कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और आपका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी बेहतर जाएगा, ये फुल गारंटी है। इसके साथ साथ क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स को मैं ये सूचित कर देना चाहती हूँ कि उन लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा अनिमा क्लासेस। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अनिमा क्लासेस को, तभी आपको हर एक चीज़ मिल पाएगा। ठीक है। तो पहला प्रश्न है हम लोग का, राजपूत वंश का संस्थापक देश था, तो क्या होगा? दंती दुर्ग था। दूसरा प्रश्न है, पल्लव वंश देश धर्म के अनुयायी थे, उत्तर में क्या होगा? बौद्ध धर्म। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि चोल वंश का संस्थापक देश था, तो क्या होगा? विजयालय। चौथा प्रश्न है, चतरा के इटखोरी में देश के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उत्तर क्या होगा? महेंद्रपाल। पांचवा प्रश्न है कि मंदिर राजेश्वर मंदिर का देश में बनवाया गया, क्या होगा आंसर? तंजौर। दूसरा प्रश्न है, कौन कौन से राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे, उत्तर होगा दक्कन में राजपूत, पूर्वी भारत में पाल तथा मध्य व पश्चिम भाग में गुर्जर प्रतिहार थे जो राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। दूसरा प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और क्यों की, उत्तर होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। धर्मपाल ने 783 से 882 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर में गिरावट के बाद इसकी स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में इस विद्यालय को ध्वस्त किया। तीसरा प्रश्न है, राजपूत कैसे शक्तिशाली बने, उत्तर होगा राजपूत चालुक्यों के सामंत थे, परंतु उसकी कमजोरी का लाभ उठाकर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली, इस प्रकार वे शक्तिशाली बने। ठीक है। चौथा प्रश्न है, सामंत किसे कहते हैं, उत्तर होगा राजा बड़े जमींदार व कुछ प्रमुख सैन्य प्रमुखों को कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त कर देते हैं, उन्हें सामंत कहा जाता था। पांचवा प्रश्न है, चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन की क्या विशेषता थी, उत्तर होगा चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन की प्रणाली अनूठी थी, अन्य किसी भी भारतीय राज्य में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। चोल शासकों की स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को पाटियम कहा जाता था। यह व्यवस्था समिति प्रणाली पर आधारित थी। छठा प्रश्न है, पाल वंश बंगाल बिहार तक ही क्यों सीमित रह गए थे, उत्तर होगा पाल वंश पूर्वी भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था, इसकी स्थापना भोपाल ने की थी। पाल राजवंश का विस्तार बिहार और बंगाल तक ही था। सातवां प्रश्न है, चोल साम्राज्य में मंदिर किस प्रकार महत्वपूर्ण थे, उत्तर होगा चोल साम्राज्य में मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि वे तत्कालीन समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और कला के प्रमुख केंद्र थे। हृदयेश्वर मंदिर और गंगईकोंडा चोलपुरम जैसे भव्य
मंदिर चोलों की शक्ति और संपन्नता के प्रतीक थे। तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर फिल इन द ब्लैंक सारा कुछ करवा चुकी हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्लास 6 लेकर 12 के स्टूडेंट्स को कि आपको प्लीज़ अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। आपके हर एक डाउट आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप क्लास नोट्स देखिए, लेक्चर वीडियो देखिए और प्रश्नोत्तर वीडियो देखिए, और क्लास 8 से लेकर 12 के जो भी स्टूडेंट्स है वो PYQs भी देख लीजिए, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा ही नहीं। तो इसलिए बोल रही हूँ मैं बार बार कि आप लोग अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।